नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। महाराष्ट्र के महामुकाबले में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लेकिन इस आखिरी स्लॉग ओवर में जबरदस्त यॉर्कर और बाउंसर चल रहे हैं। आखिरी समय में चुनाव अब नए मुद्दे पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। मुद्दा रजाकारों का है। कॉमन बात यह है कि मुद्दा भी योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद गरमाया। ये सब शुरू हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के योगी पर अटैक से। खड़गे ने योगी के भगवा कपड़ों पर तंज कसा, उनके बयानों के लिए आतंकी जैसे शब्द कहे, बचोगे तो कटोगे के नारे को खारिज किया। जवाब में योगी खुद फ्रंट फुट पर आ गए। योगी ने खड़गे को जो जवाब दिया, उसके बाद खड़गे ही नहीं, महाविकास अघाड़ी ही नहीं, बल्कि AIMIM तक इसके लपेटे में आ गए। योगी ने कहा कि खड़गे जी बेवजह मुझ पर भड़क रहे हैं। उन्हें तो रजाकारों पर अपनी बात करनी चाहिए, जिन्होंने उनका घर जलाया, परिवार के लोगों की हत्या की। योगी ने आरोप लगाया कि अपने वोट बैंक के चक्कर में खड़गे रजाकारों की बात नहीं करते। योगी ने खड़गे की दुखती रग पर हाथ रखा तो उनके बेटे प्रियांक खड़गे जवाब देने सामने आए। प्रियांक ने कहा कि हाँ, हमारे परिवार को रजाकारों ने मारा, घर जलाया, लेकिन ये सब रजाकारों ने किया, मुस्लिमों ने नहीं। बीजेपी अब इसी बात को हवा दे रही है। बीजेपी का कहना है कि यही बात तो योगी घूम घूम कर समझा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर सब एक रहते तो रजाकारों का शिकार खड़गे के परिवार वाले ना होते। बात यहां तक आई तो देवेंद्र फडणवीस ने असदुद्दीन ओवैसी को लपेटे में ले लिया। फडणवीस ने कहा कि ओवैसी ब्रदर्स रजाकारों की विरासत पर चलने वाले हैं। ओवैसी ने डिफेंस किया और कहा कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो यहाँ हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र चुनाव में इस वक्त रजाकारों के नाम पर बटेंगे कटेंगे का नेक्स्ट सीक्वल जारी है। सवाल है कि आखिरी समय में ये मुद्दा किसे फायदा दे जाएगा, किसके लिए ये बाउंसर संभालना भारी पड़ेगा। सवाल ये भी कि क्या योगी के नारे का एग्जाम्पल खड़गे बन जाएंगे। अब हिंदू मुसलमान की ओर चुनाव पर चला है तो गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम का नैरेटिव कितना ट्विस्ट ला पाएगा, इसी पर आज करेंगे मुकाबला। पहले बयानों से समझिए महाराष्ट्र के महामुकाबले का करंट। I think he does not understand the pain of communal riots, and of course Razakars did what they did to our family. They torched the house. A few people of our family died. That does not mean that the entire Muslim community is bad. The Razakars did it. The Muslim community did not do it. हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है, हम एक हैं, हम एक हैं तो हम एक हैं तो being an instrumental to spread the violence and spread the hatred. BJP, Yogi Adityanath, only one agenda, to divide the people. Our philosophy is totally different. Our people, you know that. मोहब्बत का दुखन खोलने के लिए हमारा क्लियर आइडियोलॉजी उसी के लिए। ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके बटना नहीं है। बटेंगे तो हमें तो एक रहना है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आइए इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुशील व्यास, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, साजिद सुपारीवाला, नेता शिवसेना UBT, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत तहसीन पूनावाला जी आप ही से कर रही हूँ। देखिए, बीते कई रोज से हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हो रहे अटैक पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि ये अटैक करके योगी आदित्यनाथ पर खड़गे साहब खुद हिट विकेट हो गए हैं क्या? नमस्कार प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि खड़गे साहब कैसे हिट विकेट हुए। इनफैक्ट हमें खड़गे साहब की जिंदगी से सबक लेनी चाहिए। ये बात सही है कि उनके परिवारों पे रजाकारों ने, ये जो आज की वर्तमान एमआईएम पार्टी है, उनके जो फाउंडर्स है, उनके समर्थकों ने अटैक किया।
इस बात में भी सच्चाई है कि उनकी अम्मी, उनकी माता जी को जलाया गया और उनका देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने वो नफरत सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं निकाला, उन्होंने वो नफरत समाज के खिलाफ नहीं निकाला, उन्होंने उस एनर्जी को चैनलाइज करते उन्होंने नेक इंसाफ के लिए भी लड़े और आज ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। उन्होंने नफरत नहीं फैलाई। योगी आदित्यनाथ जी आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद कटेंगे तो बटेंगे इसकी बात करते हैं, नफरत फैलाते, हिंदू मुसलमान एकता की बात नहीं करते हैं। यह फर्क है खड़गे जी में और योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल में, और मुझे खड़गे साहब पे फक्र है, गर्व है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं और इस बात से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। महाराष्ट्र में बटेगा कोई नहीं, कटेगा बीजेपी का वोट। लेकिन आप इस बात पे सोचे साहब, सारे दर्शक सोचे, महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, लेकिन मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक और आदित्यनाथ जी तक, एक सेकंड, हिंदू मुस्लिम घुसपैठे, याद है मैंने आपको 4 दिन पहले आपके शो पे कहा था, अब घुसपैठे आ गए। अब मैं 2 दिन के बाद कह रहा हूं पाकिस्तान भी आ जाएगा आपके शो के अंदर, देखना। तहसीन जी, पाकिस्तान तो आ चुका है, लेकिन मुझे एक बात सिर्फ आप लोगों से समझनी है, खड़गे साहब का जीवन संघर्ष भरा रहा, इस बात से कोई डिनाई नहीं करता, उनके संघर्षपूर्ण जीवन की चर्चा हर जगह होती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जब रजाकारों की चर्चा हो रही है तो रजाकारों पर सफाई देने पर क्यों आमदा हो गई है कांग्रेस? ये मुसलमान कौन गुड मुसलमान है, कौन बेड मुसलमान है, ये वाली बहस छेड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? सिंपल कहिए ना, रजाकारों ने अत्याचार किए, क्यों जोड़ रहे हैं उसमें मुसलमान शब्द? रजाकारों ने अत्याचार किए, उनकी आज की वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी MIM है और MIM बीजेपी की बी टीम है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी, MIM के जो इंचार्ज थे छोटे ओवैसी, उनको जेल में डाला था 15 मिनट के भाषण में। वही 15 मिनट का शब्द उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जहाँ पे तहसीन जी, अमूमन हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं, फैक्ट्स पर हम चर्चा करते हैं, इसलिए बात करके आपसे अच्छा लगता है। मैं ये पूछ रही हूं कि जब हम रजाकार पर बात कर रहे हैं, खड़गे साहब के परिवार के साथ किसने गलत किया, किसने अत्याचार किया, तो हम सिंपल रजाकार क्यों नहीं कहते? ये क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है कि इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय बुरा है? ये तो नहीं कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने सिर्फ रजाकार शब्द का इस्तेमाल किया, मुसलमान अपने आप लोगों ने जोड़ लिया। क्यों? इसलिए जोड़ा कि MIM जो है, जो बीजेपी के छोटे भाईजान है, वो यहाँ पर बैठते महाराष्ट्र में, रोज मैं आपके शो में आ रहा हूं, पोलराइज कर रहे, तो ये छोटा भाईजान जो पेजर जैसा वाइब्रेट होते हैं, और ये बड़े जो बड़े इनको संरक्षण देते हैं भारतीय जनता पार्टी, इनका जो संबंध है, एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर भाजपा हेड है तो MIM टेल्स है, वो सर की दुम MIM है, और जैसा भाजपा हिलाती है वैसे वो हिलते हैं, पेजर की तरह वाइब्रेट करते हैं MIM वाले, इसलिए MIM को एक्सपोज करना जरूरी है। देखिए, यहाँ AIMIM का कोई मुद्दा नहीं था, ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM का जिक्र किया, ना प्रियंक खड़गे साहब ने AIMIM का जिक्र किया, और ना ही खड़गे साहब ने AIMIM का जिक्र किया था। आप सिर्फ तहसीन पूनावाला जी कर रहे हैं। लेकिन चलिए, संबंध समझाइएगा। बस मैं शहजाद पूनावाला जी आपके पास आ रही हूँ, मुझसे एक बात बस मुमताज आलम रिजवी जी से समझनी है। मुमताज आलम रिजवी साहब, रजाकारों का नाम ले देने भर से क्या मुस्लिम वोटों का नुकसान या मुस्लिम वोटों का बिखराव इस देश में संभव है? नहीं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि रजाकार जो है, देखिए, जिन रजाकारों का जिक्र हो रहा है वो पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं थे। हम सब जानते हैं कि रजाकार जो है, वो जो निजाम हैदराबाद थे, उनकी एक फौज थी, उनके रजाकार थे। रजाकार के वैसे मानिए सामाजिक कारकुन के, लेकिन वो फौज के तौर पर थे, और उस वक्त हमारा भारत जो है वो अभिन्न अंग जो है उसका नहीं था। बाद में आपने देखा होगा कि 3 दिन का संघर्ष चला और उसके बाद वो शामिल हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि निजाम हैदराबाद जो उन्होंने 5000 किलो सोना भी दिया था जब मुश्किल दौर था हमारे सामने, जब चीन से हमारा युद्ध हो रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मुझे प्राची जी ये नहीं समझ में आता कि योगी जी को इतने पुराने रजाकार याद आ गए, लेकिन जो अभी के सजाकार हैं भाजपा के लोग, वो याद नहीं आ रहे हैं। वो याद नहीं आ रहे हैं जो मणिपुर में हो रहा है, जिस तरह से काटा जा रहा है। वो याद नहीं आ रहे हैं जो बाबरी मस्जिद को जिन्होंने शहीद किया, इतिहास को भूल जाना, ये कौन सी किताब में लिखा है? और जब खड़गे साहब की बात हो रही है, खड़गे साहब के परिवार की बात हो रही है, उनके संघर्षों की बात हो रही है, तो सिर्फ यही तो बताया ना मुख्यमंत्री ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल देकर कि रजाकारों ने जुल्म किया और रजाकारों का नाम कांग्रेस नहीं लेती है। अब ये शहजाद पूनावाला जी, आपने क्लियर किया मुमताज जी, अब इसलिए शहजाद पूनावाला जी आपके पास आ रही हूं। ये रजाकारों से कौन सा वोट बैंक जुड़ता है हमारे देश में कि उनका नाम लेने भर से वोट बैंक चिटक जाएगा कांग्रेस का?
देखिए प्राची जी, मैंने दोनों महानुभावों की बात बहुत धैर्य से सुनी, किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मुमताज जी की बुरी आदत है, वो बहुत इंटरप्ट भी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अभी वो मेरी बात सुनेंगे। मतलब अभी और हम कुछ पूरी बोले बात भी सुनने नहीं के है, बाद ही पहले रिस्पॉन्स इल्जाम लगा करेंगे। दिए। ये तो अब आदत है रुकिए, अब रुकिए। भाजपा अब की, ये बड़ी रुकिए। खराब आदत है। क्योंकि आज आपकी बोला भी नहीं, हरकतों बोल से दिए। वाकिफ है ना नहीं, कहाँ वाकिफ है आप? मुमताज जी। अच्छा सर, मैं मुमताज जी, आपकी इस हरकतों डिबेट से को वाकिफ है। मैं इस अरे भाई, डिबेट को बहुत शहजाद जोर फटेगा, पूनावाला ये अंदाजा हो जाता है वर्सेस ना। मुमताज आलम रिजवी नहीं बनाना चाह रही हूँ। मैं रजाकारों पर बात करना चाह रही हूँ, मैं आज के मुद्दों पर बात करना चाह रही हूँ। तो मुमताज जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ये सर, हमें टारगेट मैं पे आ गए, रिक्वेस्ट कर देखिए जरा सकती से हूँ इनकी। कि आप शांत रहिएगा, फिर अपनी बात रखिएगा, पूरा काउंटर करने का मौका दूंगी। देखिए, मुझे अदरवाइज पता मुझे है कि आवाज वो कम इंटरप्ट करानी करेंगे, पड़ेगी। इसलिए अब बोलिए मैं आपसे शहजाद जी, रिक्वेस्ट कर रहा कोई हूं, इंटरप्ट नहीं PCR कर से रहा, आप रिक्वेस्ट बोलिए। कर रहा हूं। देखिए प्राची जी, बॉम्ब देखकर पता चली जाता है बॉम्ब फटेगा, तो कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती है तो हमको पता है ना पहले से। एनीवेज मैं पॉइंट पे मान हो गया, बम देखिए, बम हो बात गए, हुई ऑफ रजा अब का, हम फटने वाले पर हो गए। बोल पड़े। प्राची जी जरा मना तो कीजिए भाई, अब मैं बम हो गया। मुमताज जी, आप क्यों अपने पर पर्सनल लेकर जा रहे हैं? प्राची जी, आप जब बोलेंगे तब मैं बोलूंगा, प्लीज वरना मैं टिप्पणी नहीं ना करें। बोलूंगा। आप क्यों लेकर जा रहे हैं इसे? पर्सनल टिप्पणी क्यों बना रहे हैं इसको? प्राची मुमताज जी आलम रिजवी प्लीज जी, इस प्रकार से मुमताज 5 आलम मिनट रिजवी हर जी, बार रुक मेरी जाइए। डिबेट से थोड़ी मेरे आवाज कम समय के करिएगा। कट जाते हैं। बोलिए, अब सिर्फ शहजाद जी की आवाज है। बोलिए शहजाद पूनावाला जी। देखिए, कोई बोल रहा है रजाकार, पर बोल उठे वोट बैंक के कलाकार, बोल उठे औरंगजेब अफजल के पैरोकार, बोल उठे इलाहाबाद के जो सबसे बड़े अदाकार। इनको क्यों इतनी समस्या होने लगी? आज मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। देखिए, जो मूल पॉइंट योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वोट बैंक की नीति में डूबते डूबते आज खड़गे जी के परिवार के साथ जिसने सबसे बड़ा अन्याय किया उस पर नहीं बोल पाते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये लेफ्ट पे नेता पिनरई विजयन कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज जमाते इस्लामी के साथ हो गई है। ये वोट बैंक में लीन हो गई है कांग्रेस पार्टी कि जो इसको बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक लगता है। जब 10% मुस्लिम आरक्षण वाला फतवा जारी होता है उसकी खिलाफत नहीं करती, सुप्रिया सुले स्वागत करती है। जब झारखंड में जमीयत उलेमा हिंद बोलता है ईमान के आधार पर वोट दो, तो संविधान वाले लोग जो है उसका नकारने का काम नहीं करते। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको तहसीन पूनावाला ने ना जाने कितनी बातें बोली है कि ये शरिया को संविधान पे रखते हैं, ये 3 तलाक के खिलाफ है, आज उनका फतवा आता है तो एमवीए के समाजवादी पार्टी के लोग उसको सहज स्वीकारते हैं, कोई रिजेक्ट नहीं करता। पर इनके लिए बीटी के मतलब बटेंगे कटेंगे ये तो बड़ा कॉमनल है। एक बार तहसीन जी से बोलिए कि गेरुआ के विषय में जो बोला खड़गे जी ने, ये कोई और रंग के बारे में क्यों नहीं बोला? मतलब सन्यासी राजनीति में ना आए, कोई मौलवी और मौलाना के बारे में क्यों नहीं बोला? मठाधीश बांटेंगे काटेंगे ये पोस्टर आ जाता है, मठाधीश माफिया होता है, मौलवी के बारे में कोई नहीं बोला। और हिंदू धर्म धोखा, देवता भगवान नहीं, हिंदू टेरर, हिंदू आईसिस, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, ये बयान जो है ये तो हिंदू मुस्लिम बढ़ाने वाले बयान, एकता को बढ़ाने वाले बयान। पर आखिरी बात तहसीन ने बोला कि असद ओवैसी रजाकारों के वंशज है। अरे भाई तहसीन, अगर तहसीन अगर ओवैसी रजाकारों के वंशज है तो 2004 से 14 के बीच में आपने उनका समर्थन क्यों लिया यूपीए में? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी हुबली दंगों में उनके केसेस वापस क्यों लिए? इसका मतलब साफ है कि हम एकता की बात करें, हिंदू एकता की बात करें, तो आप एकता की बात कर रहे हैं, आप बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं, आप बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं, समाज को एक रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझाइए कि रजाकारों से देश का कौन सा वोट बैंक है जो जुड़ जाता है, जो आप कह रहे हैं कि खड़गे साहब इसलिए देश को सच्चाई नहीं बताते क्योंकि वोट बैंक का खतरा उन पर रहता है, या वोट बैंक की वजह से वो ये नहीं करते? कौन सा वोट बैंक जोड़ रहे हैं आप रजाकारों से? मैं बताता हूं, वही वोट बैंक कि जो गाजा में मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो वो 72 ट्वीट करते हैं, पर हिंदुओं पर वही अत्याचार बांग्लादेश में होता है तो वो एक ट्वीट नहीं कर पाते राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा। जब कन्नड़ा में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, वो भी खालिस्तानियों के द्वारा जिन्होंने उनकी दादी को मारा था, तब ये लोग चुप हो जाते हैं, पर ऑल आइज ऑन राफा रखते हैं। तो वही वोट बैंक जिससे वो प्रभावित होते हैं या प्रभावित करते हैं, उसी वोट बैंक के चक्कर में आज स्वयं पर जो बीती है रजाकारों के जरिए, हम नहीं कह रहे मुसलमानों के जरिए, हम तो कह रहे रजाकारों के जरिए, उसके ऊपर भी नहीं बोल पाते। 10 सेकंड और लेकर, केवल 10 सेकंड और। आज इन्होंने संविधान की बात की ना, प्राची, संविधान से चलने वाले लोग बताए कि कर्नाटका में तो मुस्लिम को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे पीडब्ल्यूडी का, ये फतवा जारी हो गया संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं आपको तहसीन पूनावाला जी। काउंटर लूंगी तहसीन जी, आपके पास आऊंगी। मुझे एक एक कमेंट, मेरे 2 मेहमानों का सिर्फ ओपनिंग कमेंट लेने दीजिए, फिर उसके बाद सीधा आपके पास आऊंगी, ठीक है? साजिद सुपारी वाला जी,
क्या एमवीए को वाकई में ये डर है कि रजाकारों के नाम पर मुस्लिम वोट छिटक जाएगा? चलिए, खरगे साहब ने नहीं बताया, प्रियंक खरगे आज बता रहे हैं, आप ही बोल दीजिए कि हाँ रजाकारों ने जुल्म किए। अब 2 मिनट पहले ही आपने भी कहा कि रजाकारों का वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है, और अभी शहजाद पूनावाला जी बोल रहे कि रजाकारों का हमने नाम लिया है तो इनको तकलीफ है, उसको तकलीफ है। सबसे पहले तो इतनी बड़ी बात है, बोलते कि जब वहाँ पर हमला हुआ, यहाँ पर हिंदू मुसलमान ज़रूरत क्या है करने की। हम तो एक आपसे सवाल करते बीजेपी से के शहजाद पूनावाला जी से कि मणिपुर क्या है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में जो राइट्स, इतने हमले, इतने आपस में इतनी रंजिशें, इतने झगड़े, इतने औरतों को नंगा लेकर रेप किया गया, इतनी सारी तकलीफ़ें हुई, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया? वहाँ पर आज तक ये चला आ रहा है, आज इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है। वहाँ तो हिंदू मुसलमान का नहीं है मामला, तो हिंदू मुसलमान के ही मामला इनको क्यों नज़र आते हैं? क्यों नहीं ऐसे मामले नज़र आते हैं जहाँ पर हमारी देश की तरक्की रुकी हुई है, उसके साथ साथ इतने राइट्स, इतने सब तकलीफ़ें मणिपुर में आई, इतने रेप्स हुए, औरतों के इतने रेप्स हुए, इनकी हुकूमत में हुए, औरतों के साथ इंजस्टिस हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, कितने ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर जगह। आज महाराष्ट्र की अब जब इलेक्शन की बारी आई तो उनको सब याद आ रहा है, मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री पूरे देश के, ऐसे बीजेपी के नहीं। आज बीजेपी की बोली बोलना उनको शोभा नहीं देता। आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, रजाकारों की बात लेकर बैठे हैं, इतने जो जुल्म हो रहे पूरे हिंदुस्तान में। हम हिंदुस्तानी है, पहले हम हिंदुस्तान की, पूरी हिंदुस्तान की बात करेंगे। साजिद सिपारवाला जी, हिंदू मुसलमान इन्होंने किया ना, अभी तो बोला है इन्होंने, अभी तो बोला है। मैं शहजाद का जवाब दे रहा हूँ, शहजाद ने मुझे नहीं बोले हैं, शहजाद ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, मेरे सवालों का जवाब देने आते हैं, आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखने आते हैं, बाद में आप शहजाद को काउंटर करने आए या बाद में आप बीजेपी को काउंटर करने आए। पहले आप मेरा जवाब दीजिएगा ना। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, मैंने आपसे पूछा सर, पहली बात तो आपने मुझे मिसकोट किया। मैंने कतई नहीं कहा कि रजाकारों से मुस्लिम वोट बैंक जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। मेरा एक सवाल था जो मैंने पूछा शहजाद पूनावाला जी से और मुमताज जी से। मेरा सवाल पहले सुनिए, मेरा सवाल अब सुनिए। रजाकारों पर सवाल पूछने पर हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? संदर्भ में आपको जवाब दिए। अरे आप मेरा सवाल सुनेंगे सर? हमने नहीं डिबेट किया, में आते हैं तो मुझे लगता है डिबेट का तरीका आपको आता होगा, डिबेट का तरीका आपको आता होगा। एंकर के सवाल होते हैं, फिर जवाब होता है मेहमान का, तो पहले सवाल सुन लीजिए। रजाकारों की बात करना हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? आप लोगों ने स्टार्ट किया ये मुद्दा। जब आपने सवाल किया तो बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा कि जब रजाकारों की बात निकली तब मुसलमानों की बात निकाले उन लोगों ने। हम नहीं कह रहे ये चीज। और अभी आपका जवाब हम एक सिंपल दे रहे हैं कि 75 साल के बाद इनको रजाकारों की बातें याद आई। ये नई नई बातें कहां से आ रही है? कभी अलग अलग रोज मुद्दे आ रहे हैं, कभी मंगलसूत्र का मुद्दा निकाला जाता है, फिर इनको कंफ्यूजन होता है कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे हाथ से फिसल रहा है, फिर मुसलमानों के हक में फिर बात करते हैं, फिर हिंदू को भी वोट फिसला जा रहा है। रजाकारों पर बुलाया, मैंने रजाकारों पर आपसे सवाल पूछा। आप इतिहास से लेकर वर्तमान से लेकर मणिपुर से लेकर आपने सब बातों का जवाब दिया, लेकिन रजाकार में हिंदू मुसलमान कैसे हो गया, कैसे जोड़ लिया, इसका जवाब जानना था। और सर, इतिहास की तकलीफों को भूला नहीं जाता है। आपके एमवीए के बड़े नेता हैं खड़गे साहब, जब वो अपना दर्द बयां करते हैं तभी उन्हीं के दर्द को तो साझा किया ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। खैर सुशील जी, ये क्यों इतिहास के मुद्दे उठाकर ला रहे हैं जो कह रहे हैं साजिद सुपारीवाला जी? क्या वर्तमान के मुद्दों पर आप लोगों को यकीन नहीं कि इतिहास में जाकर अब चुनाव लड़ना चाहते हैं? प्राची जी, ऐसा है कि हताशा निराशा का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हम बड़ी मजबूती से जो हमारे किए हुए जनता के प्रति कार्य है उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान चुनाव महाराष्ट्र में एकनाथ राव शिंदे वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम बड़ी मजबूती के साथ हमारे द्वारा जन कल्याण के और जनहित के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य की पूंजी हमारी है उसके आधार पर लड़ रहे हैं। हम इधर उधर की बात पे भटक ही नहीं रहे हैं। हम तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, बयान सुन लीजिए, जनता के द्वारा जनता के प्रति किए गए काम और हमारे द्वारा उनका कर्तव्य निर्वहन, ये हमारी पूंजी है और इसके आधार पे हम जनता की अदालत में उनसे विश्वास मांग रहे हैं। अब जो इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपने बताया, खड़गे जी के लड़के ने उसको क्लेरिफाई कर दिया, हम उस पर जाना नहीं चाहते भाई। हम तो उस विद्यार्थी जैसा है सुशील व्यास जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, महायुति के मुख्यमंत्री हैं या अकेले
शिवसेना शिंदे गुट के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, वो महायुति के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारी विचारधारा है, हमारा एक अपना स्टैंड है। हमारा स्टैंड है महाराष्ट्र की जनता का विकास जो हमने किया है, जो कार्य किया है, उसके आधार पे वोट मांगना। हम इधर उधर भटक ही नहीं रहे। तो कौन भटका रहा है? नहीं, कौन भटका रहा है फिर? वो ये देखिए, ऐसा है कि जो चर्चा में जो बातें आई, मैंने उसको बात कहा। इतिहास में जाने की हमको जरूरत नहीं। चर्चा में बातें, वर्तमान इतना मजबूत है। सुशील जी, चर्चा में बातें कैसे आई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खड़गे साहब को कुछ नसीहत दी, उस पर रिएक्शन सामने आए एमवीए के नेताओं के। तो चर्चा को भटकाया किसने? बताइए ना, आप ही बताइए, किसने भटकाया? वो चर्चा हुई और उसका क्लेरिफिकेशन हो गया। अब उसके आधार पे वोट तो नहीं मांगा जा रहा है ना, और ना मांगा जा सकता है। अब इस पर एक प्रतिक्रिया मुझे शहजाद जी की चाहिए, फिर तहसीन जी आपके पास आऊंगे। अब सुशील जी कह रहे हैं भाई मुद्दों को भटकाने लटकाने से क्या मिलेगा, इतिहास में क्या हुआ इस पर चर्चा करने से अच्छा शहजाद पूनावाला जी वर्तमान में क्या हो रहा है हम तो उस पर चर्चा करेंगे। आपकी सहयोगी पार्टी ये कह रही है, ये साजिद जी कहते, तहसीन जी कहते, तो मुझे शायद अचंबा ना होता। देखिए, जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो वर्तमान में वही गलती दोहराते रहते, ये हमने देखा है ना। बांग्लादेश में हिंदू एक नहीं हुए तो अंजाम क्या हुआ, ये वर्तमान में हम देख रहे हैं ना। हम देख रहे हैं ना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हुआ हिंदुओं के साथ। तो मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों से अगर समाज कोई सबक लेता है तो इसको राजनीति में लाने का कोई विषय नहीं है, परंतु जो इतिहास आपका था उसको तो कम से कम याद कीजिए। क्या बोलते थे बाला साहेब ठाकरे कि हमने मंदिर बनाया, मस्जिद को लात मारकर गिराया। एक बार ये सुपारी वाला, अब तो मुझे पता नहीं सुपारी वाला जी आए हैं उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता बन के, सुपारी वाला जी सही बोलते थे ना बाला साहेब ठाकरे, लात मारी थी ना बाबरी को। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी ने एक बार बोला था मुसलमानों का वोट खत्म कर देना चाहिए, बोलिए सुपारी वाला सही बोलते थे ना बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे बोलते थे 370 को कब्र में गाड़ना चाहिए, बोलिए सुपारी वाला सही बोलते थे ना बाला साहेब ठाकरे। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अरे सुपारी वाला क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो सुपारी वाला? अरे सुपारी वाला चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आप अपने समय पर जवाब दो। सुपारी वाला हो या सुपारी वाला हो ना, तो जी 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 अपना जवाब अपने समय पे दोगे। देने दीजिए ना उनको जवाब। कह रहा हूं एक बार 10 सेकंड, अरे मैं भी हूँ 10 सेकंड के बाद सुपारी वाला से बोलिए 10 सेकंड, ये सुपारी वाला से बोलिए कि सावरकर जी और बाला साहेब ठाकरे जी की प्रशंसा वर्तमान में ये राहुल गांधी से करवा दे। कब करवाएंगे? ठीक है, जल्दी से छोटी सा जवाब साजिद जी, फिर तहसीन जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। बस 10 सेकंड आपके पास, जो पूछा शहजाद पूनावाला जी ने आपसे उसका जवाब दे दीजिए। यही खूबसूरती है शिवसेना की, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की, वी कॉल अ स्पेड। हमने कभी भी हर एक इंसान को, हमने कांग्रेस में कहा है कि वीर सावर जी के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाला साहेब ठाकरे की जो सीख है, आपको ये तो याद है, बाबरी मस्जिद याद है, लेकिन आपको ये नहीं याद है शायद कि बांद्रा में जो इज्तिमा हुआ था इतना बड़ा, तो बाला साहेब ठाकरे ने ही वहां की जो जगह को करवा के दिया था सिर्फ 1 रुपए के अंदर। ठीक है, आपको ये नहीं याद है कि बांद्रा मस्जिदों का FSI बाला साहेब ठाकरे ने ही बढ़ा के दिए थे? वो भी आप जरा हिस्ट्री में जाके चेक कीजिएगा। और बात रहती है कि हमने कभी भी अपनी आंखें नहीं झेपी, हमारे अलायंस से हमने हमेशा यही कहा है, जो हमारे सिद्धांतों से हमने कभी भी वो नहीं किया। गद्दारी सनातन पर जो आप शब्द कहे, क्या उस पर माफी मंगवाई आपने? मैं शहजाद आऊंगी, तहसीन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, पीछे नहीं हटे, ठीक है, हमने वीर सावरकर के मुद्दे पे कभी पीछे नहीं हटे। हम आज भी कहते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, उनको काउंटर करने देते हैं। हमने बीजेपी का भी कान पकड़ा था, जब बीजेपी ने हमारे साथ झूठा वादा किया, हमने बीजेपी को नहीं बख्शा, तो कांग्रेस को क्या छोड़ेंगे? अब तहसीन पूनावाला जी, खुलकर इतिहास की बात करना, इस देश में कब से गुनाह हो गया या कब से हिंदू मुसलमान करना हो गया? इतिहास में जो घट गया उसकी चर्चा अगर आज वर्तमान में कर देंगे तो क्या इससे हिंदू मुसलमान हो जाएगा? कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात से पूरे तरह से इत्तेफाक होता हूं। हमें पास्ट की बात, इतिहास की बात करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स है भाजपा वाले, इन्होंने आधा इतिहास पढ़ा है। ये बात सही है, रजाकारों ने दंगा मचाया इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि 2 कांग्रेस के शेर, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से उनको पाकिस्तान भगाया, आज संवैधानिक मुल्क होने के बाद, संविधान हमारी सबसे अहम किताब होने के बाद, आज
जब ये बात करते कि बांग्लादेश में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, क्या वो संभव है कि भारत के अंदर हो? और अगर हो रहा है 11 साल के बाद, तो वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्राची जी से आके माफी मांग के सीट क्यों नहीं छोड़ देते? दूसरी बात देखिए, कटेगे तो बटेगे। ये जो अच्छा टी शर्ट पहने शहजाद जी, जिसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री ने की, बहुत अच्छा टी शर्ट है, इसका फुल शॉट ले लीजिए। एक सेकंड शहजाद जी, हाँ। उसको जी, वो टी शर्ट का भी फुल शॉट लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की। लेकिन कटेगे तो बटेगे, इस तरह की बातें महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। ये मैं नहीं, पंकजा मुंडे जी कह रही है, इनके नए नए रिक्रूट अशोक चौहान जी कह रहे हैं, और चक्की पीसिंग अजीत पवार कह रहे हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, अगर यूपी के मुख्यमंत्री 10 सेकंड। अच्छा, बोलिए। अब आप देखिए, इतने दिनों से मैं आपके शो में आ रहा हूँ, साजिद भाई भी आ रहे हैं, हम बात की, सारी बातें की, रजाकार से लेकर फलाना ढिमकाना, हमने बात की रंगों पर। हम बात नहीं कर रहे महाराष्ट्र के भविष्य पर, हम बात नहीं कर रहे महाराष्ट्र करिए ना तहसीन पूनावाला जी, आप लोग जिस रोज महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात करिएगा सर, मैं डिबेट करूंगी और मैं आप लोगों को बुलाकर उस पर चर्चा करूंगी। लेकिन अभी तो मुझे ही सुनाई पड़ रहा है ना, कोई मुख्यमंत्री के रंग पर कमेंट करता है, कोई अभी मुख्यमंत्री के कपड़ों के रंग पर कमेंट कर रहा है, कोई उनकी भाषा पर कमेंट कर रहा है, कोई रजाकारों की चर्चा कर रहा है। तो इसलिए चर्चा यहाँ पर भी इसी की हो रही है। शहजाद पूनावाला जी, चुनाव में जब बिल्कुल चुनाव सर पर आ चुका है, एक हफ्ते का वक्त लगभग अब वोटिंग में बचा है, ऐसे में रजाकारों की चर्चा होना, रंग की चर्चा होना, धर्म की चर्चा होना, क्या ये मुद्दे भटकाने वाला चुनाव हो रहा है? क्या मुद्दों पर फोकस रहकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और जीता जा सकता? देखिए, कांग्रेस खुद एक समय पर बड़े बड़े ऐड और एडवर्टीजमेंट देकर बोलती थी एक रहना है, जातियों में नहीं बंटना है। इंदिरा जी का तो बहुत पुराना बयान भी है। तो अगर वो बात दोहराई जाती है, और हम लोग तो बात कर रहे हैं किसानों के सम्मान, महिलाओं के सम्मान, गरीब कल्याण की, ये लोग करते हैं भाईजान। और इस भाईजान नीति में जिस प्रकार से खड़गे जी ने बोला कि देखिए भगवा पहनने वाले सियासत में ना आए, तो हमने उनको केवल इतिहास याद दिला दिया तो हम गुनहगार बन गए। पर मैं आज की बात करना चाहता हूं तहसीन से। तहसीन एक तो पहले बोल गए कि पटेल जी और नेहरू जी के सहयोग से रजाकारों को भगाया गया। तहसीन को शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है। पटेल जी ने नेहरू जी के खिलाफ जाकर पुलिस एक्शन हैदराबाद में कराया और नेहरू जी बहुत ज्यादा नाराज थे उससे, और पटेल जी के साथ उन्होंने कई दिनों तक बात नहीं की। ये इतिहास है, पर इसमें नहीं जाना चाहता हूं। 10 सेकंड प्लीज डोंट इंटरप्ट। 10 सेकंड और मैं आज की बात करना चाहता हूं। देखिए, आज हम लोग जब गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं, तो एक कन्हैया कुमार अमृता फडणवीस को महिला अपमान करते हुए बोलता है रील बनाने वाली है। अब बताए यूबीटी मतलब उद्धव भाईजान तंजीम के प्रवक्ता मराठी महिला का अपमान ये स्वीकारते हैं? और दूसरी बात, उद्धव भाईजान के जो तंजीम के प्रवक्ता है सुपारी वाला, ये नसीम खान है। नसीम खान ने अपनी तस्वीर को गणेश जी की प्रतिमा पर दिखाई है, ये देखिए जूम करके। अब मैं पूछना चाहता हूं सुपारी वाला, बोलिए ये नसीम खान को अपने गठबंधन से निकालेंगे? ये गणेश जी का अपमान करते हैं, सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, और आप लोग कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वोट बैंक की परेशानी है आपको। आप सुपारी वाला जी जवाब दे दीजिए, फिर तहसीन जी आ रही हूं आपके पास। वोट बैंक की कोई परेशानी है, जहां पर हमें लगेगा कि हमारे हिंदुस्तान में किसी भी मजहब खतरे में है, चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते हुए आए हैं। किसी का भी अपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो होगा वो सच जो सामने लाए हैं आपने, वो सच के ऊपर बात की जाएगी। उद्धव बाला साहेब ठाकरे भी बोलिए, उद्धव भाईजान भी बोलोगे तो भी ठीक है, वो कुटुंब प्रमुख है। आपको क्या एक्शन लोगे? नसीम खान पे क्या एक्शन लिया है? उदयनिधि स्टालिन पर क्या एक्शन लिया? वो जो है प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला, क्या आपको एक्शन यही लिया? जवाब दे रहा हूं। ये जो एक्शन की बात कर रहे हो आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मूर्ति गिरी, आपने उन पर क्या एक्शन लिया? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की महापुरुष की मूर्ति गिरी, आपके बेदरकारी से, आपके प्राची जी 10 सेकंड दे दीजिए इस विषय पे। आपके प्राची जी 10 सेकंड दे दीजिए आपने। सर मैं देती हूँ आपको 10 सेकंड, लेकिन मुमताज जी और तहसीन जी भी है मेरे साथ चर्चा में। मुझे मुमताज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और पेशेंसली इंतजार कर रहे हैं। आपने एक बार बोला, तब से मुमताज जी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। मैं मुमताज जी सीधा आपके पास ही आ रही हूँ, अब रुकिए। उन्होंने हमें बम कह दिया था ना, तो मैंने कहा बिला वजह क्यों फटो। बिल्कुल मुमताज आलम रिजवी जी, सर आप ही समझाइए इस मुद्दे को। जब मैंने रजाकारों के मुद्दे से शुरुआत की तो तहसीन पूनावाला जी ने यही कहा था और देवेंद्र फडणवीस भी यही कह रहे हैं। इसे सीधा सीधा असदुद्दीन ओवैसी साहब से जोड़ा जा रहा है। सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी वाले क्या जाने। ओवैसी वैसे भी जिम्मेदार आपसे नहीं है सर सवाल, मुमताज जी नाम नहीं है आपका। प्राची जी मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अभी नहीं सर, एक तो
शहजाद पूनावाला साहब ने मौलानाओं का जिक्र किया, तो मैं उनको बता दूं कि एक भी आसाराम दिखा दो, एक भी सतपाल दिखा दो, एक भी राम रहीम दिखा दो, एक भी चिन्नमय दिखा दो, इस तरह के हमें दिखा दो। नहीं, एक मिनट, अरे एक मिनट, देखिए हम आपके बीच में नहीं बोले, अब आप नहीं बोलेंगे, मत पटिए। दूसरी चीज आप कह रहे हो पुरानी बात, तो पुरानी बात तो ये भी है कि अभी जो आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, दोनों भाई हैं, ये भी एक पुरानी बात है, आज भी भाई हैं। तो पहले एक साथ काम करते थे, रजाकार के तौर पे काम करते थे। हमने बहुत लिखा है आपके बारे में, शहजाद पूनावाला साहब और तहसीन पूनावाला साहब इंकलाब में बहुत दोनों साथ लड़ते थे। मैंने देखा राष्ट्रपति भवन पर दोनों एक साथ गिरफ्तार भी हुए थे, डिटेन किए गए थे। अच्छा, अब चलिए, लेकिन एक बात पर मुझे आपत्ति है मुमताज आलम रिजवी जी, बस एक बात क्लियर कर दीजिए, बस एक बात। रजाकारों से कंपैरिजन होना इस देश में किसी का भी बहुत गर्व की बात होती है क्या, या बहुत ऐसी शाबाशी की बात होती है क्या? नहीं, रजाकार शब्द से क्या समझ में आता है आपको? कौन है रजाकार? कौन थे रजाकार? रजाकार एक्टिविस्ट को कहते हैं मैडम, रजाकार सामाजिक कारकुन को कहते हैं। ये तो लफ्ज है, इसका कोई किसी से ताल्लुक नहीं है। रजाकार कहते हैं एक्टिविस्ट को, सामाजिक कारकुन को। बाकी जो है ठीक है, वो रजाकार थे, वो फौजी भी थे, वो एक अलग चीज है। लेकिन फौजी भी थे सर। पहले ये बताइए कि उन्होंने क्या अत्याचार किया था, पहले ये बताइए कि हैदराबाद में उन्होंने कैसा नरसंहार किया था। और वो फौजी, देखिए ये कहकर कि वो फौजी थे, अपमान मत करिए ना, अपमान मत करिए। वो क्या करते थे? मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या करते थे इस देश में? के जो निजाम थे, सुनिए हाँ मैडम, सुनिए, हैदराबाद के जो निजाम थे, हाँ। जो मीर उस्मान, वो उस वक्त हमारे भारत का हिस्सा नहीं थे, उनमें संघर्ष चल रहा था। जब हिस्सा ही नहीं थे तो उनका जिक्र क्या किया होगा? बिल्कुल किया है, उसमें कौन सी ऐसी बात है? सर, लेकिन हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा था, हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा सर। रियासतें अलग अलग थी, मुमताज आलम रिजवी दी, रियासतें अलग थी। क्या हुआ आजादी के बाद ये सबके सामने है, लेकिन अधिकार नहीं मिल जाता है निजाम को कि वो आकर वो करेंगे, अत्याचार करेंगे। क्या हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के परिवार के साथ? वो बता रहे हैं ना, वो तो जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? खत्म हुए नहीं, खत्म किए गए, खत्म हुए नहीं, खत्म किए गए। बोलिए तहसीन जी। एक 10 सेकंड मैडम, एक मिनट, अभी इतिहास मैं 10 सेकंड और दे दूं बस मुमताज जी। हाँ, बोलिए। हाल को मुस्तकबिल के खातिर जोड़ रखा है माजी से, हाल कहते हैं वर्तमान को, माजी कहते हैं पास्ट को। हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। लेकिन योगी जी हो या शहजाद पूनावाला हो, ये इतिहास का जिक्र इसलिए नहीं करते कि हमें भविष्य में अच्छा रास्ता तय करना है, ये इसलिए करते हैं वर्तमान खराब कर दिया जाए। ठीक, एक बात रुकिए आप मुमताज जी, एक मिनट रुक जाइए। मैं शहजाद आ रही हूँ। पहले सर, जब आप दोनों एक साथ बैठते हैं ना, शहजाद पूनावाला जी और तहसीन पूनावाला जी, मुश्किल हो जाती है मुझे किसको 10 सेकंड दूं और किसको ना दूं। 1 मिनट रुकिए बस, बोलिए तहसीन जी, बोलिए। नहीं, पहले तो बीजेपी पे सब हमला कर रहे हैं भाई। अरे भाई, बीजेपी पे सब लोग हमला। 1 सेकंड शहजाद, 1 सेकंड, बोलिए तहसीन जी। आपके दर्शकों में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जो ये बड़ा अन्याय है। जिस हैदराबाद का जिक्र हो रहा है, वो हमेशा भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था। उसमें कर्नाटका, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश तक हिस्से थे। पहली प्राची जी, प्राची जी बहुत अंतर है। अगर कांग्रेस की उस वक्त हुकूमत नहीं होती, अगर कांग्रेस की हुकूमत नहीं होती, ठीक इस वक्त जो मणिपुर में हो रहा है वही हैदराबाद में होता। उन्होंने रजाकारों को भगा दिया, पाकिस्तान के अंदर भगा दिया। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, और ये भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं, पास्ट में क्या हो उसको आप याद कीजिए, लेकिन इस बात का क्या एश्योरेंस है कि इस वक्त में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है? और अगर सर, तहसीन पूनावाला जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप क्रेडिट दीजिए। 1 सेकंड शहजाद, मुझे मेरा सवाल लेने दीजिए तहसीन से, उसके बाद आप आइएगा। तहसीन जी, मैं ये कह रही हूँ, आप जानते हैं इतिहास में क्या हुआ। नहीं शहजाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, आपको पूरा मौका मिला और सबसे ज्यादा आपको मौका मिला है, ताकि आप सबका एक एक करके काउंटर कर सकें। तहसीन जी, जब मैं इतिहास की बात कर रही हूँ, मैं रजाकारों की बात कर रही हूँ, तो आप मुसलमान क्यों जोड़ते हैं उसमें? ये जोड़ना जरूरी है क्या? आप उसमें आगे क्यों जोड़ देते हैं कि हम
तमाम हिंदुओं को नहीं गलत बताते, अगर दलितों के साथ कुछ गलत होता है क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं या सफाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाजपा हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहती है। अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, मान लेते हैं मुसलमान तंजीम है कांग्रेस को वोट देना चाहिए, तो इसमें गलत क्या? बोलिए अब शहजाद पूनावाला जी, दीजिए जवाब। तो इसमें हिंदू मुसलमान में हिंदू मुसलमान में, अच्छा ठीक, अब मैं जवाब ले लूं। अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट देना चाहता भी है तो ये उनकी चॉइस है, ये उनका राइट है शहजाद जी, इसमें आपत्ति क्या और क्यों? हमने अब प्राची जी प्लीज मुझे 30 सेकंड बिना इंटरप्शन के बोलने दीजिए, आपके भी काउंटर सवाल 30 सेकंड के बाद पूछेगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। हमने कब बोला कि मुसलमान किसी को वोट करे वो गलत है? मुसलमानों को संविधान के खिलाफ जाकर बोलना कि मुस्लिम आरक्षण होगा ये गलत है, और हम ये भी ना बोले ये संविधान लेकर इधर उधर भागे, 370 की बात करें और 370 की बात करने मतलब आरक्षण और संविधान के विरुद्ध में बोलना जम्मू कश्मीर में, परंतु आवाज कम हो गई, ये क्या तरीका है भाई? देखिए प्राची जी ये समस्या है, मैं जब बोलता हूं तो 10 लोग मेरे बीच में बोलते हैं, मेरी एक बात का फ्लो ठीक से नहीं आता है, ये गलत है आपका। आवाज कम हो गई, आवाज कम हो गई शहजाद, अब बोलिए, कंप्लीट करिए बात। प्राची जी सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम वोट करे किसी को भी, हमने कहां कहा, पर मुस्लिमों को एक होकर मुस्लिम आरक्षण पर वोट करने की बात करना यह सेक्युलर है, और हम अगर बोले कि हिंदू समाज बटे नहीं तो यह कम्युनल है, हम बोले कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे ये कम्युनल है, वो फिर भगवे को गालियां देंगे। दूसरी बात, भगवा तो आतंक है, सन्यासी राजनीति में ना है, पर रजाकार जो है सामाजिक कारकुन है, वाह वाह वाह, ये एक्टिविस्ट है, जो महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे वो रजाकार, आतंकी, अलगाववादी, वो तो एक्टिविस्ट नजर आ रहे हैं मुमताज जी को। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी ये सुपारी वाला जी ने बोला छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, सुपारी वाला सिर्फ एक स्टैंड ले लो, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू का विरोध किया, और औरंगाबाद का नाम जब संभाजी नगर रखा गया तब आप लोगों ने विरोध किया, गलत किया ना। और चौथी और आखिरी बात, घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, तहसीन पुनावाला घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात, ये सही बात हो गई। अब गुलाम मीर ने बोला झारखंड में कि हम तो घुसपैठियों को सिलेंडर। देखिए 30 सेकंड हुए शहजाद जी, अब मेरा एक काउंटर सवाल आपसे, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। शहजाद पूनावाला जी, आप ही लोग कहते हैं ना, घूम घूम के कह रहे हैं ना, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के वोट जिहाद पर लेकर आ रहे हैं ना इस मुद्दे को, अगर मुसलमान किसी को भी वोट देना चाहता है तो उसे वोट जिहाद से क्यों जोड़ते हैं आप? देने दीजिए। मैं बताता हूं, फिर आ रही सुपारी वाला जी। मुसलमानों के वोट करने पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, मुसलमानों की जो दुकानदारी करने वाले जो तंजीम है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है शरिया हमको चाहिए, संविधान नहीं चाहिए, और फिर वो मुसलमानों को कहता है सब एक हो जाओ और धर्म के लिए वोट करो। क्या धर्म के नाम पर अपील करना अलाउड है क्या? दूसरी बात, अरे भाई कौन बीच में बोल रहा है, ये कौन है ये बीच में बोलने वाला? मैं दिखाता हूं आपको, मैं दिखा रहा हूं आपको, बीच में मत बोलिए। प्राची जी प्लीज, प्राची जी मैं बता रहा हूं, प्लीज बोलिए ना शहजाद जी, बोलिए ना, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। आप कुछ कोट कर रहे हैं, वो मुमताज जी को बात अच्छी नहीं लग रही है इसलिए बोल रहे हैं। ये जमीयत संविधान नहीं, उनको कैसे अच्छे लगे? उनको तो रजाकार अच्छे लगते हैं, वो रजाकारों के रहनुमा है, वो रजाकारों के चाहने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मुझे व्याज प्राची जी, ये है जमीयत, सुनिए 10 सेकंड प्राची जी, प्राची जी 10 सेकंड बोलिए। प्राची जी मैं कैसे बोलूं? आप बोल रहे हैं शहजाद जी, आप जितना वक्त इस बात पर जाया करते हैं कि मैं कैसे बोलूं, उतने में आप बात कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे कान में नहीं इंटरप्शन आ रहा है भाई, नहीं करेंगे सर, आवाज नहीं जा रही है, मैं सुनिश्चित कर रही हूँ कि आप सबको बराबर समय मिले। और देखिए मुझे आ रही है, आपके पीसीआर को बोलिए, इस वजह से पीसीआर को बोलिए, फिर आपकी बात हो गई। अब शहजाद जी अब देखिए, इस वजह से आपके सहयोगी की बात रह जाएगी। आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है शहजाद जी। अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए पहले, आप मुझे लगातार रोड ब्रेकर डाल रही है। सुनिए मेरी बात, मैं कोई रोड ब्रेकर नहीं डाल रही हूँ शहजाद, अब 1 मिनट रुकिए, अब मुझे बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए। सुशील व्यास जी सबसे ज्यादा आप बोले हैं सर, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, आपने मुझे सवाल पूछा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए भाई। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कंप्लीट कर दिया। सुशील व्यास का, अरे मुझे नहीं कंप्लीट करने दिया गया। अच्छा बोलिए सर, 10 सेकंड करने दीजिए कंप्लीट। बोलिए। जमीयत उलेमा का जो फतवा है, जमीयत उलेमा का जो फतवा है जिसको इन लोगों ने स्वीकारा, इंडिया अलायंस ने, उसमें लिखा है सीए आएगा, सीए कानून लाया है इन्होंने, इसलिए मुसलमानों एक होकर वोट करो, ये प्रमाण है। सीए का इस चुनाव से क्या लेना देना था? ठीक है, लेकिन इसे खारिज भी किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है।
खारिज भी किया है। खैर सुशील व्यास जी, महाराष्ट्र के मुद्दे क्या यही मुद्दे रहेंगे वोटिंग तक, और वोटिंग के दौरान क्या वोटिंग के दौरान ये सब कुछ वोटर्स के दिमाग पर असर कर पाएगा? प्राची जी, जो इतिहास में अत्याचार अन्याय हुआ वो ठीक है, वो उसको कोई समर्थन नहीं करता, वो दुर्दैवी है। लेकिन जहां तक सवाल वर्तमान महाराष्ट्र के चुनावों का है, जैसे मैंने पहले कहा, विकास के मुद्दे पे जनता के हित में जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र की जनता पसंद भी यही करती है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए, और हम बड़ी मजबूती से महायुति विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। ठीक है, और इस विकास के मुद्दे में रजाकार भी है, वोट जिहाद भी है, और बटेंगे तो कटेंगे भी है, और मुख्यमंत्री के कपड़ों का रंग भी है। चलिए।